ठीक है। 16th क्वेश्चन, द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट, मतलब कि अगर हम बात करें संज्ञानात्मक उपलब्धि के का निम्नतम स्तर क्या होगा, तो आप आंसर क्या करेंगे? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, आप में से कई लोग तो सही है। हाँ, यूपी टेट के बाद अब हल्का सा रेस्ट 2-4 दिन का, फिर उसके बाद केवीएस की तैयारी शुरू हो जाएगी। उधर अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा। कोई पूछ रहा था करियर विल का, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है कि डिस्कस करके आगे बढ़ाया जाए। आंसर कीजिए एक बार। सिक्सटीन्थ का ए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को नहीं समझा है वो बाकी के ऑप्शंस दे रहे हैं। आंसर होगा 16th का ए। क्यों होगा इसको अभी समझेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बात हुई है नॉलेज की, ठीक है। नॉलेज मतलब बोध कह लीजिए एक तरह से, या जिसको आप ज्ञान कह देते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि आपने कुछ भर लिया अपने अंदर एक तरीके से, जैसे आपको पोयम याद करा दी गई, 2 का टेबल याद हो गया, लेकिन आपको उसका मतलब बहुत अच्छे से पता नहीं है, बस वो नॉलेज के रूप में आपने स्टोर कर लिया है। तो रिकॉल से संबंधित चीजें यहां आएंगी, ठीक है। नॉलेज, इसके बाद अगर मैं बात करूं फिर आ जाती है अंडरस्टैंडिंग की बात, मतलब आप समझेंगे कैसे, ठीक। इसको कॉम्प्रिहेंशन कहेंगे पुरानी टैक्सोनॉमी के अनुसार, और इसको क्या कहेंगे? रिमेम्बरिंग कहेंगे नई टैक्सोनॉमी के अनुसार। फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस आ जाएगा, फिर एनालिसिस के बाद सिंथेसिस आ जाएगा, देन आपका इवेल्युएशन आ जाएगा। तो ये 6 लेवल्स हैं ब्लूम के संज्ञानात्मक स्तर में, जो आपके दिमाग के लेवल पे काम करेंगे। तो नॉलेज सबसे लोएस्ट है, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, फिर एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवेल्युएशन है। नॉलेज मतलब ज्ञान या बोध कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, एप्लीकेशन मतलब आपने अनुप्रयोग किया, इसके बाद एनालिसिस मतलब आपने तोड़ के देखा, विश्लेषण किया किसी चीज का, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण जोड़ा आपने, और इवेल्युएशन है मूल्यांकन, ठीक। 17th क्वेश्चन पर चलते हैं, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। 17th क्वेश्चन है, अ बॉय हु कैन राइड अ साइकिल इज गोइंग टू ड्राइव अ मोटर बाइक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब कि एक लड़का है जो पहले साइकिल चलाता था, अब वो मोटर बाइक ड्राइव करने वाला है। तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है, किस प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? आंसर कीजिए एक बार, फटाफट से बताओ। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, या फिर नो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? आंसर होगा वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर क्यों है? देखो हम बात करते हैं, आपने सुना भी होगा, ऑप्शन कौन सा है? वर्टिकल, बी ऑप्शन, ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा भाई, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो सभी समझते हैं। वर्टिकल मतलब लंबवत, एक तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप, आपने एक लेवल अचीव किया, आप दूसरा डिफिकल्ट चीज सीख रहे हैं। तो जब डिफिकल्टी के लेवल पर ऊपर लेवल्स बढ़े तो यह है वर्टिकल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल क्या है? जब आप सेम लेवल के टास्क जो हैं उनको करें, नंबर ऑफ टास्क सेम लेवल, ऐसे लाइन वाइज, ऊपर की तरफ नहीं, साथ में इसी रेंज के, ठीक। और अगर मैं बात करूं बायलेटरल की, तो बायलेटरल है मतलब जैसे आप मान लीजिए राइट हैंड से बैडमिंटन खेलते हैं तो आप लेफ्ट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बायलेटरल हुआ, ठीक। तो ये बेसिक सा तीनों में डिफरेंस हुआ। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात थॉर्नडाइक ने की है, आइडेंटिकल एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है जब आप एक सिचुएशन से, 3 प्रकार का ट्रांसफर होता है लर्निंग का, एक है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक, और थर्ड है ऋणात्मक जिसको हम नेगेटिव ट्रांसफर कहेंगे। जब आप एक सिचुएशन में सीखी हुई जो आपने ज्ञान है, कुछ सीखा है, जब वो चीज दूसरे एस्पेक्ट या दूसरे सिचुएशन में हेल्प करेगी तो वो है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे आप साइकिल चला करके बाइक या स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, तो आपने जो साइकिल चलाना सीखा था उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जो कॉमन थे, जैसे कि आप हैंडल संभालना सीख रहे थे, और वही कुछ एलिमेंट्स आपको काम आए किसमें? बाइक चलाने में। अब ये जो बाइक चलाने में काम आए तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर हो गया साइकिल के लर्निंग से बाइक की लर्निंग में। तो पॉजिटिव ट्रांसफर कब हुआ? जब कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, उसकी वजह से। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर, कुछ चीजें, ठीक, कुछ एलिमेंट्स, तो ये हुआ पॉजिटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होगा? जो लोग यहां गाड़ी चलाते हैं, हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है वो राइट हैंड साइड है, लेकिन अगर आप यूएस जाते हैं तो वहां पे गाड़ी में जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक।
तो अब वहां पर प्रॉब्लम आएगी। यहां तो आप लेफ्ट लेन में चल रहे हैं, उधर आपको दिक्कत आएगी, सॉरी राइट में आप चला रहे हैं राइट की तरफ से, वहां आपको लेफ्ट से चलाना पड़ेगा। तो वो पुराना ज्ञान जो है पहली सिचुएशन में जो आपने इंडिया में गाड़ी चलाना सीखा, वो आपको प्रॉब्लम देगा यूएस में। ये है नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक, जीरो ट्रांसफर क्या है अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैं जाकर के व्हाट्सएप पे चैट करने लग जाऊँ किसी बात को लेकर, हालांकि बहुत रेयरली करती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है एक कॉल करके सीधा बोलो जिससे बात करनी है, जो कहना है ना। तो वो अगर आप करने लग जाएं या जाकर के पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है ना। मेरे यहाँ ये साइकोलॉजी डिस्कस करने से और मेरे गिटार सीखने का कोई संबंध नहीं है, तो ये जीरो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अरे यार ये ज्ञान मत दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मतलब काजल लगा के रहूं कि बिना काजल के, ये ब्लॉक करने वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ठीक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं है। ठीक, बताइए एक बार। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग मतलब रुकावट। पहला है लिमिट ऑफ मोटिवेशन, फिर है नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्कूल, या फिर फिजियोलॉजिकल लिमिट, या फिर लिमिट ऑफ नॉलेज। आंसर कीजिए एक बार, बताइए एक बार। आंसर कीजिए फटाफट से। सिक्सटींथ का बी। क्यों होगा ये भी समझना जरूरी है भाई। नॉन कोऑपरेशन और स्कूल, मतलब स्कूल या फिर किसी का कोऑपरेट ना करना, इससे आपकी लर्निंग रुक नहीं जाती एक सिचुएशन में। आपने सुना होगा जिसे जो करना होता है वो कर लेता है। अगर मैंने ये चीज सीखी है कुछ, या कुछ मैं कर रही हूं, तो प्रॉब्लम्स आई होंगी। अगर आपको कोऑपरेशन ना मिले तो उसका मतलब ये नहीं आप काम नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये रीजन नहीं है कि आप रुक जाएंगे कहीं जाकर। अगर आपको करना है तो आप एफर्ट्स करेंगे और तरीके ढूंढेंगे, दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं एक ही चीज को करने के। तो आंसर होगा बी। लिमिट ऑफ मोटिवेशन है, फिजियोलॉजिकल लिमिट, भाई आप शारीरिक रूप से थक गए, फैटीग है। लिमिट ऑफ नॉलेज, उस चीज के बारे में उस स्तर तक आपकी नॉलेज थी, उसके ऊपर नहीं है तो आप उससे ऊपर बढ़ेंगे नहीं। ठीक, लेकिन नॉन कोऑपरेशन से या स्कूल के रीजन से नहीं होगा सिर्फ। तो बी ऑप्शन जो है वो सही है, 18th का बी। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। 19th क्वेश्चन है आपके सामने। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मतलब जो अधिगम है वो क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में संशोधन है। ऑप्शन बताइए, ये बात किसने कही है, कथन किसका है? गेट्स एंड अदर्स का, मॉर्गन एंड ग्लियन का, स्किनर का, या क्रॉनबेक का? बताएं एक बार आंसर क्या होगा इसका। गेट्स एंड अदर है, और गेट्स एंड अदर्स ने बहुत सारी लर्निंग के बारे में बहुत कुछ कहा हुआ है, जिसमें से वन ऑफ द डेफिनेशंस है। ठीक, तो आंसर है ए ऑप्शन, 19th का ए। 20th पर चलेंगे। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट मेजर्स, मतलब स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करेगा, अभी डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले ही। आंसर कीजिए एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई नेटवर्क आज ऑलरेडी खराब है, कोशिश कीजिए ये एक्स्ट्रा कमेंट करने की जगह थोड़ा सा या तो काम के क्वेश्चन पूछे जाएं या आंसर किया जाए। देखो, डेफिनेशन को लर्न मत करो, डेफिनेशन को समझो। गेट्स ने या क्रो एंड क्रो ने बहुत सारी बात कही है आपकी लर्निंग के बारे में। अब ये डिपेंड करता है आपका वहां पे क्लिक हो पाता है नहीं हो पाता, नहीं तो कितने रट्टे लगा लोगे डेफिनेशन के, एक या दो क्वेश्चन आएगा उसमें भी। ये तो इतनी सारी दुनिया है यहाँ पे, सबने कुछ ना कुछ कहा ही है, तो स्टेटमेंट को आप रट नहीं सकते, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। वो डिपेंड करता है, हो भी सकता है सही या नहीं भी, ये तो प्रैक्टिकल रियलिटी यही है। आंसर कीजिए। स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट क्या मेजर करेगा, इंटेलिजेंस को मेजर करेगा। बिल्कुल सिंपल बात है। 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो साइमन और बिने का टेस्ट था 1905 वाला, उसको इन्होंने टर्मन ने क्या किया था, स्टैनफोर्ड में रिवाइज किया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। हु हैज क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। बेसिकली दो बार हुआ था, 1908 में भी इसको इन्होंने रिवाइज किया था। इंट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो प्रकार है वो किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल गुस्ताव युंग, मन, या फिर ऑलपोर्ट? आंसर कीजिए। आंसर होगा बी। जो कार्ल गुस्ताव युंग हैं, जो फ्रॉइड के शिष्य थे, तो इनका जो आंसर है वो 21 का बी है। जो कार्ल गुस्ताव युंग, सीजी युंग कहेंगे, लिखा जुंग जाता है इनको बट पढ़ा युंग जाता है। ठीक,
तो युंग ने दिया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स क्या होंगे, जो खुद में रहना पसंद करते हैं, खुद की कंपनी में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, सोशल कम होंगे, समाज में या लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करेंगे। एक्सट्रोवर्ट्स हैं जो ज़्यादा सोशल होते हैं, घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर के बात नहीं लोग। तो ये हुई एक्सट्रोवर्ट की बात और ये हुई इंट्रोवर्ट की बात। ठीक, एट टाइम्स हम इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, खैर वो एक अलग बात हुई। आंसर हो जाएगा कार्ल गुस्ताव युंग, बी ऑप्शन।